जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीआरएस लाइव टीवी। आज जनमन की अदालत में लोकसभा 2024 का चुनाव एक 101 या 2 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया चालू है। मैं काफी दिनों से इस बात पर मनन कर रहा था कि आखिर कौन सा फार्मूला है जिसके तहत मोदी जी, गोदी मीडिया और भक्तों की टोली द्वारा खुलेआम इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। सुन करके बड़ा अटपटा लगा। हमने विचार किया इस बार के चुनाव में, 24 के चुनाव में मोदी जी कई बार यह बात कहते हुए पाए गए कि हमने जनता से पहली बार चुनाव लड़ते समय लोकसभा का लोगों को कहा था भरोसा करिए 5 साल के लिए। फिर दूसरी बात चुनाव में उन्हीं के द्वारा यानी मोदी जी ने कहा कि विश्वास करिए। और अब यानी कि 3 पंचवर्षीय के बाद उन्होंने कहा 2024 में गारंटी लीजिए। और सारे सब्ज बाग 2047 के लिए दिखाए जा रहे हैं। आप सोच कर देखिए, पहले पंचवर्षीय में भरोसे की बात 5 साल, दूसरे पंचवर्षीय में विश्वास की बात 5 साल, और तीसरे पंचवर्षीय में गारंटी जैसे शब्दों के जुमलों में देश को बांधा जा रहा है। ऐसी बेड़ियां डाली जा रही हैं कि एक जो पहली बार वोटर बना वह 15 वर्ष के बाद जो 30 से 35 साल का हो चुका होगा वो इन्हीं तीनों शब्दों के भ्रमजाल में भटक रहा है। और सुनते सुनते ये नारा भी सुनने को मजबूर हो रहा है, अब की बार 400 पार। जनता की अदालत पर इनका भरोसा नहीं। जनता मतदान आज कर रही है और अगला व्यक्ति अब की बार 400 पार का नारा लेकर के पूरे देश को भ्रमित कर रहा है। आज नौजवान अगर नहीं होश में आया, इस बात के प्रतिकार स्वरूप अगर नौजवान नहीं खड़ा हुआ तो 2 पीढ़ियां नेस्तनाबूद हो चुकेंगी। फिर हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। इस अत्यंत आत्मविश्वास के मूल में जाने पर यह पता चला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मोडानी मीडिया
मैं बाकी लोगों की तरह वो मीडिया नहीं बोलता जो बाकी लोग बोलते हैं। मैं कहूँगा आज की मीडिया जो है वो मॉडर्नी मीडिया ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इससे सावधान देश नहीं हुआ तो गर्त में जाने से देश को कोई रोक नहीं सकता। इनका नकली राष्ट्रवाद, इनका नकली धार्मिक उन्माद, धर्म की आड़ में किन शब्दों को कहा जाए, किसको छोड़ा जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड, प्रश्न इलेक्टोरल बॉन्ड का लोगों को समझने में बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि ये बताएंगे कि सभी पार्टियों ने चंदा लिया। हम ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, जिसने लिया दिया वो अपनी जगह सवाल बिल्कुल सही है, किंतु किसी के पीछे ईडी सीबीआई भेजकर चंदा लेना, उसे गिरफ्तार करके फिर उससे बड़ा चंदा लेना, फिर उसको छोड़ करके उससे बड़ा चंदा लेना, ये कहां तक उचित है? देश स्वयं इसका निर्णय हमको लगता है ले चुका है और देश समझ चुका है। आप इसे भविष्यवाणी न कहें, जो चीज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ये भविष्यवाणी नहीं है, इसको आप अनुमान कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं। हमारे स्रोत, हमारे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप कह सकते हैं जो हमने परिश्रम करके एकत्र किया है। हम बिल्कुल खुले शब्दों में आज यह अनुमान सार्वजनिक करने जा रहे हैं। जहां लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, आज वोटिंग हो रही है, इससे उपयुक्त अवसर मेरे पास नहीं था कि हम अपने अनुमान को आप तक, अपने सम्मानित पाठकों तक पहुंचाएं। निर्णय उनको खुद करना है, उनके हित में कौन से पार्टी को चुनना, इंडिया गठबंधन अथवा एनडीए गठबंधन अथवा अन्य कोई दल या प्रत्याशी जो लड़ रहा है, उस पर निर्णय लेना जनता के हाथ में है। लेकिन हम अपना अनुभव आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कुल लोकसभा की सीटें 543, उसमें से हमारा अनुमान ये कहता है, आंध्र प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट मिलने का अनुमान है। आसाम में कुल 14 सीटें हैं, जिसमें 7 सीट, मात्र 7 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार में 40 में से दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर रही है बीजेपी, वहां से इसको 9 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट में से 6 सीट मिलने का अनुमान है। गोवा में मात्र 2 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 1 सीट खाता खुलने का हमारा अनुमान स्पष्ट है। गुजरात में 26 सीटें हैं, उसमें से 19, जी हां, सिर्फ 19 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान। हरियाणा चलिए, हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से 6 सीट मिलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 4 में से
सिर्फ 2, झारखंड में 14 में से सिर्फ 4 सीट, कर्नाटक में 28 सीट में से सिर्फ 6 सीट, केरला में 20 सीट में 4 सीटें मुश्किल से मिल जाए इनको तो बड़ी बात है। मध्य प्रदेश की 29 सीट में से 20 सीट भाजपा के खाते में जा रही हैं। महाराष्ट्र में 48 में से ये दहाई में पहुंच रहे हैं। इनकी 11 सीट मिल सकती है। मणिपुर में 2 में से 0, मेघालय में 2 में से 0, मिजोरम 1 में से 0, नागालैंड में 1 में से 0, उड़ीसा में 21 सीट में से 6 सीटें बीजेपी को हमारे अनुमान से जाती दिख रही हैं। अब आप चले राजस्थान। राजस्थान में 25 सीट में से 16 सीटें, सिक्किम में 1 सीट जिसमें 0 मिलना है इनको, तमिलनाडु में 39 में से सिर्फ 4 सीट, जी हां सिर्फ 4 सीट इन्हें मिल जाए तो बहुत ताजुब नहीं। तेलंगाना में 17 में से 5 सीट मिलने का इनको अनुमान है। त्रिपुरा में से 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर इनके खाते में जाने का इनका अनुमान है। आप प्रदेश के सबसे बड़े जनपद उत्तर प्रदेश आइए। उत्तर प्रदेश में आप ये मानकर चलें ये 40 सीट का आंकड़ा पार नहीं करने जा रहे हैं आज की तारीख में। उत्तराखंड में 3 सीट, पश्चिम बंगाल में 42 में ये 6 से 7 सीट पा रहे हैं। अंडमान निकोबार में 1 में 0, चंडीगढ़ में 1 में 0, दादर नागर हवेली 2 में 0, जम्मू कश्मीर 5 में से इनका एक खाता खुल जाए, 1 सीट मिलने का अनुमान इनका है। इसके अलावा लद्दाख में 1 सीट है, वहां 0, लक्षद्वीप में 1 सीट है जहां 0 मिलने का अनुमान है इनका। दिल्ली में 3 सीट बामुश्किल आज की तारीख में हमारा दावा है, हमारा अनुमान है कि 3 सीट इनको मिल सकती है। पांडुचेरी में 1 सीट में 0। मित्रों, इस तरह से हमारे अनुमान के मुताबिक आज की तारीख में 184 सीटें इनको मिल रही हैं। जी हां, 184 सीटें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, अत्यंत आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। ये हमारे परिश्रम, हमारे मनन का जो नतीजा है, एक एक सीट पर हमने खंगाला है, टटोला है, और चूंकि समय कम है, अन्यथा हम एक एक सीट का चार्ट और आकलन आपके पास, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। 184 सीट से अधिक
भाजपा को सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। और अपनी बात समाप्त करूं इससे पहले नदी के दो छोर होते हैं, तो एक छोर हमने आपको बताया कि 184 सीट भाजपा को मिल रही है। दूसरे छोर पर चूंकि कुछ लोग इसको भविष्यवाणी कहेंगे, कुछ लोग अनुमान कहेंगे, तो उसके मद्देनजर मेरे मन में ये भावना है कि अगर आप इसको भविष्यवाणी का रूप समझ रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को 184 से 214 सीटों का हमारा अनुमान है। इसके बीच में ही इनको रहना है। फिर चुनाव के अंतिम दिन, जिस दिन अंतिम चरण का चुनाव होगा, फिर हम आपसे मिलेंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप देख रहे थे DRS लाइव टीवी का लोकप्रिय शो जनमन की अदालत। हालांकि हमने जनमन की ही बात किया है। अदालत की तैयारियां चल रही हैं। जनमन की अदालत कार्यक्रम शीघ्र शुरू होगा। हम लाइव आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना स्नेह DRS लाइव टीवी के साथ बनाए रहें। जो साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन दबा करके नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दें। आप देख रहे थे DRS लाइव टीवी। मैं अनिल दुबे आज़ाद, एडिटर, दैनिक राष्ट्र साक्षी और DRS लाइव टीवी। नमस्कार।